नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू बल्ला और आज हमारे साथ हैं पुष्कर दत्त भट्ट जी, गोपाल जी, जो आज हमें बताएंगे कि आने वाले समय में जो 15 दिन 17 दिन के जो श्राद्ध मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, ये हम पंडित जी से ही पूछेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी, जैसे कि आने वाली 10 तारीख को श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और ये किस तिथि से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 तारीख को हमारी पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या नवरात्रि प्रतिपदा तक जो है ये श्राद्ध चलते हैं जी। तो पूर्णमासी का जो श्राद्ध है वो 10 तारीख को जी। और उस पंचांगकारों ने हमारे पड़वा का श्राद्ध भी उसी दिन दिया हुआ है। श्राद्ध मध्याह्न व्यापनी होते हैं। अगर शाम को कोई नहीं करना चाह रहा, क्योंकि 3:15 तक करीब पूर्णमासी है, उसके बाद प्रतिपदा आ रही है, तो और 11 तारीख को 1:05 तक करीब प्रतिपदा है। तो जो पूर्णमासी को नहीं करना चाहें प्रतिपदा का श्राद्ध, वो 11 तारीख को भी कर सकते हैं। बाकी आगे फिर द्वितीया तृतीया एक कर सकते हैं। और जो सुबह जल्दी करना चाह रहे हैं वो अपने क्रम से भी करेंगे, तो क्योंकि श्राद्ध पूरे हैं। सिर्फ पिंडदान जो होता है वो संक्रांति और मघा नक्षत्र में नहीं होता है। उसी के लिए पिंडदान करते भी हैं, तो उस दिन जो है चावल के आटे के चावल के पिंडदान ना करके मावे का पिंडदान बना करके लोग बाग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। इसलिए वो तिथि घट पड़ रही हैं, तो इसलिए जो है एक दिन 17 का दिन जो है बीच में छोड़ दिया गया है। अष्टमी नवमी उधर फिर अपने ही क्रम से हैं। श्राद्धों में कोई वैसे कोई परिवर्तन नहीं है। मध्याह्न व्यापनी के हिसाब से जो है पूर्णमासी पड़वा द्वितीया तृतीया फिर एक कर सकते हैं। कोई पूर्णमासी और पड़वा प्रतिपदा भी एक कर रहा है तो कोई बात नहीं है। तो बाकी तिथि पूरी है। तिथि पूरी है, यानी 25 तारीख को अमावस्या हो जाएगी। हाँ, 26 को जो है पड़वा है। कोई नाना नानी का श्राद्ध करते हैं या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं बॉर्डर में या अन्य जगह ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, उनके निमित्त जो है फिर वो नवरात्रि प्रतिपदा के दिन श्राद्ध उनका होता है। पंडित जी, ये पूछना चाह रही थी, जैसा कि श्राद्ध आने वाले हैं और हमारे दर्शकों को बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन दिनों हमारे पितृ धरती पर आते कहते हैं, जैसा सुना जाता है। तो हमारे दर्शकों को ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक की समझ, ये पितृपक्ष क्या होता है और क्यों मनाए जाते हैं। पितृपक्ष जो है हमारे वर्ष भर में ये 16 दिन जो हैं श्राद्ध के माने जाते हैं। 17 श्राद्ध कहे गए हैं, वैसे 17 दिन जो होता है नवरात्रि प्रतिपदा तक ये श्राद्ध माना जाता है। पितरों को याद करने, हम सबको याद करते हैं, सबका पूजन करते हैं, लेकिन पितरों के लिए याद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए 17 दिन रखे गए। इसमें हमें बड़े श्रद्धा से, क्योंकि श्राद्ध जो है श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा से ही श्राद्ध होता है। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना ही सबसे बड़ा जो है श्राद्ध है। अब कई चीज़ें हैं श्राद्ध में, वैसे पिंडदान होना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेन्स पद्धति में ऐसा होता है पिंडदान सिर्फ 10 बजे तक होते हैं। उसके बाद श्राद्ध के दिन खाली ब्राह्मण भोजन वगैरह करा करके वो उसको अपने पिता की सेवा के रूप में मान लेते हैं। उसमें भी कई लोगों का मत ये रहता है कि जी हम गया कराए, अब हम जो है पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे। श्राद्ध जो है पिंडदान, आपने जो पिंड छोड़े हैं उन पिंडों की जो पूर्ति है वो गया में हो गई है, लेकिन जो भी हम उनका दिया हुआ प्राप्त कर रहे हैं, उनका दिया हुआ प्रसाद जो भी है हम उसे भोग रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे श्रद्धा रहनी चाहिए। उनके प्रति उनकी तिथि पर उनको याद करना चाहिए, भोजन देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि गया करने के बाद आप पितरों का कोई कार्य ना करें करके, लेकिन कुछ भ्रांतियां लोगों ने अपने मन में बसा रखी जी हम तो गया में बिठाया है पितरों। हाँ जी, हाँ बोलते हैं जैसे कि हम तो छोड़ आए, अब हमें श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। को छोड़ने का मतलब ही नहीं होता ना, पितर तो सदा साथ ठहरे, क्योंकि उनकी चीज़ों पर ही हम बैठे हुए हैं, उनके दिए हुए प्रसाद को ही हम भोग रहे हैं, तो उनको कैसे हम छोड़ सकते हैं। ये जो भ्रांति मन में रखते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि अब हमारे पितृ तो हमेशा हमारे साथ ही हैं, ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी कोई शुभ काम भी होता है तब भी उनका नाम लिया जाता है।
तो लेकिन ये साल में 16 या 17 दिन ही क्यों, पूरे साल क्यों नहीं? पूरे साल आप कोई भी शुभ काम करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, अवश्य पहले पितरों का कार्य किया जाता है। गणेश पूजन होता है, मातृ पूजन होता है, पुण्यावाचन होते हैं, उसके बाद पितृ श्राद्ध वगैरह सब कुछ होते हैं, नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं, वो होता है। लेकिन ये 17 दिन उनके प्रति विशेष श्रद्धा के होते हैं। इन दिनों में वो भी अपने मतलब जो है पितृलोक से अपने पुत्रों को देखते हैं कि हमारे पुत्र हमारे प्रति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं करके, इसलिए वो ये 17 दिन जो है पितरों के निमित्त रखे गए। ये तो जैसा आप कह रहे हैं पुत्र का, अगर मेरे क्या याद तो बहुत पीढ़ियों तक ही किया जा सकता है, 3 पीढ़ी तक मुख्य है। अच्छा अच्छा। पिता पितामह प्रपितामह, ऐसी माता पितामही प्रपितामही, ननिहाल पक्ष से जाता है मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, और भी जो हैं सभी। अब जब हम जलदान करते हैं तो हमारे जितने भी ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सबके नाम निमित्त जो है जलदान किया जाता है जी। जो भोजन है वो मेन जो है पितरों के निमित्त ही किया जाता है। जैसा कि पंडित जी कहते हैं कि ये बड़ा सात्विक, ये 16-17 दिन जो होते हैं बड़े सात्विक होते हैं, बहुत चीज़ों में परहेज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें ये श्राद्धों के बारे में क्या क्या करते हैं लोग, इसमें ऐसा क्या सात्विकता रहती है? सात्विकता यही है कि आपको श्राद्ध करें, सात्विकता से करें, और ये 17 दिन जो है जितना सात्विक रहेंगे उतना ही पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। हालांकि जैसा हम लोग अपनी संतानों को ये बोलते हैं कि अरे जिनके माँ बाप हैं वो तो उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा भी कुछ होता है? देखो, पितृ कार्य तो वही कर सकता है जिसके माता पिता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पिता नहीं है, माता नहीं है, वही पितृ कार्य। अब हमारे बच्चे हैं वो कहाँ पितृ कार्य, वो तो हम जब हम करेंगे तो वो देखेंगे कल को, फिर वो करेंगे। उनको किसी तरह का परहेज भी नहीं बोला, नहीं हम तो है आपके ऊपर। परहेज तो रखना चाहिए होने को, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा ना, आज का समय ऐसा हो गया है, बालक लोग जो हैं सब ज़्यादातर बाहर भोजन करने वाले हो गए, इसलिए सात्विकता नहीं रह पाती है। फिर बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए इसमें छूट भी दी गई, वो उनके लिए कुछ नहीं है। अगर वो नहीं रह सकते तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। जो करता है उसको सात्विकता से करना चाहिए और रहना चाहिए। तो श्राद्ध में क्या क्या किया जाता है, जैसे लोग इसको सही तरीके से किस तरह मनाएं इसे? सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके जलदान करना चाहिए, जिसे हम तर्पण कहते हैं, पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, इस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। उसके बाद उनकी तिथि पर उनको भोजन आदि कराने के लिए पिंडदान करने वाले जो हैं, हमारे उत्तराखंड में पिंडदान होता है श्राद्ध के दिन, ऐसी तिथि पर होना चाहिए। तो लोगों को दूर दूर नौकरी में होते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, तो इस समय अष्टका नवष्टका का श्राद्ध जो है मेन माना जाता है। अष्टमी नवमी को ही माता पिता का श्राद्ध कर लिया जाता है। वैसे नहीं तो ये 17 दिन इसलिए बनाए तिथि पर इस श्राद्ध हों उनके। अच्छा, जैसा कि इन 16-17 दिनों में कहते हैं कि गाय कौआ इन सब का भी एक ग्रास निकाला जाता है, ये भी सही ही है? बिल्कुल सही है। और पूरे 17 दिन तक? 17 दिन तक नहीं भी निकालें तो गौग्रास जरूर निकालें 17 दिन तक। हाँ जी। और काग बलि स्वान बलि का जो है, अगर जो गया कराता है फिर काग बलि स्वान बलि नहीं देता, वो सिर्फ गौग्रास निकालता है, फिर तर्पण करता है और ब्राह्मण भोजन करा सकता है। हमारे वहाँ पहाड़ में पातली कहते हैं उसको, पातली निकालते हैं जी। तो उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, तर्पण कराते हैं, भोजन भी करते हैं, कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए जी। ये ऐसा नियम बताया गया है। जी जी। तो एक ये अष्टमी और नवमी के श्राद्ध का क्या महत्व है? अष्टमी नवमी का मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्योंकि श्राद्ध तो तिथि पे ही होना चाहिए, हाँ अपनी तिथि पे। अब क्या होता है, कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है उसको छुट्टी नहीं मिलती है उसकी, तो 2 दिन सरकार भी छुट्टी रखती है अष्टमी और नवमी की, ताकि वो जो है आराम से अष्टमी को पिता का, नवमी को माता का श्राद्ध वगैरह कर ले करके। ये है उसके लिए अष्टमी नवमी मेन मान ली गई है। अच्छा, कोई तिथि कोई भी हो, लेकिन इस दिन मेन अगर माता पिता का करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर जैसे हमारे अब ये 16-17 दिन में आजकल की जो लाइफ है हमारी बड़ी भाग दौड़ वाले लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये अपने पितरों को कैसे करें, इनका तर्पण कैसे करें? देखो, समय तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसा तो है नहीं कि हमें
टाइम ही नहीं मिल रहा, हाँ खाने जी। का टाइम मिल रहा है, हाँ तुम्हें जी। सोने का टाइम मिल रहा है, हर चीज़ का टाइम मिल रहा है, तो उसके लिए समय निकालें, उसके लिए भी पितृ कार्य को अवश्य करें। अब क्योंकि जैसे उनकी- लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, तिथियां भी भूल जाते हैं। अब तिथि भूल गया तो अमावस के दिन कर सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा। अमावस्या जो है पितृ विसर्जनी कही जाती है, उस दिन वो अपने पिताओं का, जिसको नहीं मालूम है वो अमावस को कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो ये हम और श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ा सा और डिटेल कर दीजिए। इसमें जितने भी विषय थे वो मैंने आपको बतला दिए हाँ जी, हाँ हैं जी। आपके सवालों के माध्यम से। यही हम तो ये कहते हैं, पितरों के कार्य को मन से करना चाहिए। उनको जलदान हो तो हम कह रहे हैं नित्य भी अगर आप जलदान करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जी, जी। लेकिन 17 दिन, ये 17 श्राद्ध कहे जाते हैं, पूर्णमासी से लेके नवरात्रि की पड़वा तक। तो इससे जैसा जो कि है, हम लोग बर्तन रख देते हैं, छत पे बर्तन रख देते हैं पानी भर के। वो तो हमारे उनने हिसाब का हुए पक्षी आएंगे, पानी पी लेंगे, इस बहाने से वो रख दिए जाते हैं। हाँ जी, मेन वही है कि आप तर्पण करें हाँ जी। और उनके लिए भोजन दें, पिंडदान करना है पिंडदान करें। और जो गया पुष्कर ब्रह्मकपाली आदि श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो गाय के लिए, अग्नि के लिए, कौवे के लिए और स्वान के लिए, काग बलि स्वान बलि कहा गया है ना, जी। तो वो गौराज, काग बलि, स्वान बलि, अग्नि के लिए वो निकालना चाहिए। अतिथि के लिए भी निकालना, कोई मांगने वाले को भी जो है देना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित पुष्कर दत्त भट्ट जी, गोपाल जी, जिन्होंने हमें श्राद्ध के बारे में जानकारी दी थी। और इसी तरह हम आगे भी आपको पंडित जी से जानकारी दिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।